नया टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? फील्ड के अंदर या कहीं भी बात करें, ठीक है, चार्ज को और हम पास पास लेके आए, मतलब जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है दूर दूर से, है ना, अब उनको आप पास लेके आओगे तो क्या होगा? पास लेके आओगे तो क्या करेगा? रिपल करेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको उनको पास ला करके एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे पोजीशन है वहां पर सेट करना है। तो उनको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा ना। ये जितना भी वर्क डन आप करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? पढ़ के आए ना, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हाइट पे ले जाते हैं तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर चार्जेस बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, और उनको पास लाके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, तो सिस्टम का फॉर्मेशन करने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होगा, जिसे हम नाम क्या देंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब ऐसा नहीं कि चार्ज को पास लाके सिस्टम बनाने में वर्क डन करना पड़ेगा, उनको ब्रेक करने में भी क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज ले ले, एक नेगेटिव ले ले, अब ये तो रिपल मारेंगे नहीं, पास लाओगे तो भागेंगे एक दूसरे की तरफ, है ना। मान लो सेट कर दिया, अब ये अट्रैक्शन फोर्स है, कर दिया ना, सेट कर दिया, ये दो हमने चार्ज ले लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पास छोड़ोगे तो क्या होगा? अब इसको बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं। इसका जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब इसको अगर ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो भी वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि दूर ले जाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, तो सिस्टम को बनाने और तोड़ने दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? मतलब बनाने में भी हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिस्टम को ब्रेक करने में भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, ओके। अगर एनर्जी नेगेटिव आ रही है या वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, तो वो जो सिस्टम आपने बनाया वो स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की कहानी अभी आगे बात करेंगे हम लोग, कि जब पॉजिटिव होगा तो स्टेबल, अनस्टेबल होगा। अगर एनर्जी नेगेटिव आती है तो स्टेबिलिटी को गेन करेगी। क्यों करेगी? उसका रीजन आगे आएगा। क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़े, बात समझ में आ गई? ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब हम क्या करेंगे? पहले दो चार्ज, फिर तीन चार्ज, फिर चार चार्ज, और फिर n चार्ज के लिए इस एनर्जी को कैलकुलेट करें। ठीक है, स्टार्ट करें। मान लिया बेटा हम पहले एक ऐसा सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस है। कितने हैं? दो चार्जेस, मतलब दो चार्जेस को कहीं से लेके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। मान लिया कि दो पोजीशंस हैं, एक है P1 और एक है P2। इन दोनों पर हमें दो चार्ज लेके आने, जो इन्फिनिटी पे रखे। कहाँ रखे? इन्फिनिटी पे। ये हो गया Q1 जो रखा है एट इन्फिनिटी, और ये हो गया Q2 जो रखा है एट इन्फिनिटी। हमने पढ़ा था अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे है तो उस पर पोटेंशियल कितना होगा बेटा? यानी इन दोनों पर पोटेंशियल क्या है? अभी जीरो है। क्या है? जीरो। अब ये पहले वाले चार्ज को हम मूव करा के लेके आते हैं पॉइंट P1 पे। कहाँ लेके आए? P1 पे। ध्यान से समझना। ठीक, कहाँ लेके आए? P1 पे। ठीक, तो इसको यहां से यहां लगाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा? क्यों? आंसर सही, जीरो। क्यों? देखो बेटा, जब इस चार्ज को तुम यहां लेके आए हो तो इसके आसपास क्या दूसरा चार्ज दिख रहा है? नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो उस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा,
अगर पोटेंशियल नहीं तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्यों, यहां पर पोटेंशियल एट पॉइंट P1 कितना है, V1 इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज अवेलेबल ही नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। अगर यहाँ मान लो कोई चार्ज होता तो वो चार्ज इस पर क्या लगाता, पोटेंशियल लगाता। अब पोटेंशियल होता यानी फील्ड होती, फील्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ता, वर्क डन करना पड़ता, तो वर्क डन की वैल्यू होती। यहाँ पोटेंशियल ही नहीं है तो फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अब इस चार्ज को जब यहाँ लेके आ रहे हो तो वर्क डन कितना हो गया बेटा, किस चार्ज को लेके आ रहे हो, Q1, पोटेंशियल कितना काम करा, V1। अब V1 की वैल्यू जीरो है तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। बताओ ये कहानी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का। अब ये चार्ज कहाँ आ चुका है, यहाँ आ गया, कहाँ पे आ गया, P1 पे आ चुका है चार्ज Q1, ठीक। इसको हटा देते हैं, ये कहानी क्लियर हो चुकी है अब हमें। बताओ कोई समस्या तो नहीं बेटा, है प्रियांशु, कोई समस्या, क्लियर है अभी तक, ठीक आगे बढ़े। अब जब ये चार्ज यहाँ आ चुका है, ठीक, तो मतलब ये अब चार्ज एक फील्ड को डेवलप करेगा, फील्ड डेवलप करेगा तो अलग अलग लोकेशन पे क्या लगाएगा, पोटेंशियल लगाएगा, लगाएगा। मतलब ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे क्या लगाएगा, पोटेंशियल लगाएगा, ठीक। मान लिया इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो R12 है, पता नहीं है R12 ले लिया हमने, क्या ले लिया, R12। अब जब इस चार्ज को लेके आएंगे तो ये चार्ज, ये जो Q1 चार्ज है वो P2 पर एक पोटेंशियल लगा रहा होगा, उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 चार्ज एक फील्ड को डेवलप कर चुका है, ठीक। ये Q1 चार्ज जब फील्ड डेवलप करेगा तो चार्ज को मूव कराना पड़ेगा अगेंस्ट दिस फील्ड, अगेंस्ट दिस फील्ड। तो भाई इस Q1 की वजह से P2 पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हुआ, पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1, बताएगा कोई फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तो V2 इक्वल टू के Q1 अपॉन R12 स्क्वायर कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर होता है, पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं होता, याद रखो, गड़बड़ होती है, क्लियर हो गया। अच्छा इतना पोटेंशियल इस पॉइंट पे काम कर रहा है, अब जब लेके आओगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, अभी जो कैसे करना पड़ेगा यार, देखो ध्यान से, जब इस चार्ज को यहाँ लेके आ रहे हो तो वर्क डन कितना हो गया, V2 इक्वल टू पोटेंशियल की डेफिनेशन से V2 इक्वल टू W, अब W2 बोल दे रहे हैं, और कौन सा चार्ज मूव करा के लेके आ रहे हैं, कौन सा लेके आ रहा है बेटा, Q2, तो यहाँ से वर्क डन हो गया W2 इक्वल टू Q2 इंटू V2, कोई समस्या, V2। अब V2 की वैल्यू क्या निकाली, ये निकाली, प्लेस कर दो यहाँ पे, तो वर्क डन कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R12, बताओ समस्या, क्लियर हो गया। पहले को लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा, जीरो, दूसरे को लाने में वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल ये तो जीरो ही है, केवल ये बराबर आ जाएगा, है ना, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, W इक्वल टू W1 प्लस W2, यानी W इक्वल टू 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12, तो W कितना आया बेटा, ये आ गया टोटल वर्क डन। यही वर्क डन स्टोर होगा किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, यानी पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12, बताओ कोई दिक्कत,
अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हमें आगे जो है जब चार्ज नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे कितने चार्ज हैं? 2, तो पेयर कितना बनना है? एक ही पेयर बनना है। तो जो टोटल वर्क डन आ रहा है वो एक पेयर के टर्म में आ रहा है, आ रहा है। अब जब 3 चार्ज हो जाएंगे तो कितने पेयर हो गए? पेयर कितने बनना है? पेयर अगर इसका इसके साथ बनाया तो 2 हो गया, अब इसका इसके साथ बनाओगे तो कितना हो गया? 3 हो गए। कितने पेयर बनेंगे? अच्छा इसको देख लेते जरा, है देखना ध्यान से। अगर मान लो एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज यहाँ पे, तो एक पेयर ये बना, एक ये बना और एक बना। कितने पेयर बने? 3। यानी टोटल वर्क डन जो आएगा वो कितने पेयर में आएगा? 3। क्लियर? अगर 4 हो गए तो कितने पेयर बने? अच्छा अब बात खा गए, 4 नहीं बनेंगे, 5 बनेंगे। 5 बनेंगे, 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। क्लियर हो गया? अब जितने नंबर ऑफ चार्ज बढ़ते जाएं उतने पेयर देखते जाओ, उसके टर्म में तुम्हारा वर्क डन आता जाएगा। क्लियर हो गया? अब जैसे अगर 3 चार्ज ले लें, Q1 Q2 Q3, तो वर्क डन क्या हो गया? पहला Q1 Q2, फिर Q2 Q3 एंड Q1 Q3। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, करते चलो। ठीक है, जब हम पहले चार्ज को लेके आए हैं, मतलब P1 पॉइंट है, ये हो गया, ये हो गया P2 पॉइंट, यहाँ पे चार्ज Q1 ला चुके हैं, यहाँ Q2 ला चुके हैं, इनका वर्क डन भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसे लिख देते हैं W1 कितना था? 0, और W2 कितना था? K Q1 Q2 अपॉन R12। यहाँ R12 P1 पॉइंट और P2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, एक तीसरा चार्ज है बेटा, थर्ड चार्ज कहीं भटक रहा था, कहाँ पर था? इंफिनिटी पे, Q3 चार्ज, इसको इस पॉइंट पर लेके आना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर कितनी फील्ड की वजह से कितना पोटेंशियल लग रहा है, क्योंकि 2 चार्ज ऑलरेडी है वहां पर। कौन कौन से? Q1 एंड Q2। तो ये दोनों चार्ज इस पॉइंट पर, पॉइंट का नाम दे देते हैं, पॉइंट है P3, इस P3 पॉइंट पर पोटेंशियल लगाएंगे। तो कितना पोटेंशियल लगाएंगे? नेट पोटेंशियल होगा V3 इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2। ठीक है, इस चार्ज की वजह से लगेगा और इस चार्ज की वजह से लगेगा। एक एक स्टेप फॉलो करो पहले। तो सबसे पहले तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। ये डिस्टेंस मान लिया हो गई R13 और ये डिस्टेंस हो गई R23। तो बताओ बेटा, इस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल कितना हो गया? K Q1 अपॉन R13। फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन R। तो उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल लगा वो कितना हो गया? K Q1 अपॉन R13 प्लस प्लस, अब Q2 की वजह से भी लगेगा तो कितना हो गया? K Q2 अपॉन R23। क्लियर हो गया? तो टोटल पोटेंशियल कितना है? ये आया। आगे अब हमें निकालना है वर्क डन। क्या वर्क डन? अब इस चार्ज को मूव करा के कहाँ लेके आएंगे हम? P3 पॉइंट पे। कहाँ लेके आएंगे? P3 पॉइंट पे। तो जब P3 पॉइंट पर लेके आ रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? फिर उसी फॉर्मूले से, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल W3, और चार्ज यहाँ पर मूव करा रहे कौन सा? Q3। ठीक, क्या हो गया? यहाँ से वर्क डन निकालना तो ये मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई करने में क्या दिखा? W3 इक्वल टू Q3 इंटू V3, Q3 और V3 की जो वैल्यू निकाली उसे लिख देते हैं K Q1 R13 प्लस K
Q2 R23, इस Q3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया W3 इक्वल टू, इसके साथ आया तो क्या हो गया K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ध्यान से देखो बेटा, दो पेयर यहाँ बनते दिखाई दे रहे हो उनको, एक हो गया Q1 Q3 और एक हो गया Q2 Q3, और एक पहले बन रहा था Q1 Q2, कितने पेयर हो गए, 3 हो गए। अब इन तीनों को उठा के ऐड करोगे W1 W2 W3, तो वक्डन जो आएगा वो तीन टर्म में वैसा आएगा, 3 पेयर बनते दिखाई देंगे। टोटल वक्डन कितना हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12, हाँ भाई कोई समस्या तो नहीं है ना, पक्का, प्लस W3, ये पूरी वैल्यू रख दो, ये तो 0, इन तीनों टर्म में K कॉमन दिख रहा है, बाहर कर लिया तो W इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, ये आ गया टोटल वर्कडन, और यही वर्कडन स्टोर होगा किसमें, एनर्जी के। क्लियर, कोई डाउट। 3 चार्ज तो कितने पेयर बने, 3, ठीक है। अब एक चार्ज और ले आओ, 4 ले आओ, तो 3 तो पहले बने थे, एक और लाने पे 3 और पोटेंशियल लगाएंगे, टोटल कितने पेयर बन गए, 6। क्लियर हो गया, चार्ज तक ही आएगा, 4 तक ही आएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ रखना चाहते हो तो इसे n चार्जेस के लिए भी निकाल सकते हैं, देखो Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3, ठीक है। तो I और J लेके चलना पड़ेगा, I और J, I 0 से 1 तक होगा, ठीक है, यानी 1 से n तक ले सकते हो, और J की वैल्यू भी 1 से n तक ले सकते हो। फिलहाल 4 तक ही मिलेगा, 4 तक ही तुम्हें कैलकुलेट करना है, पांचवा नहीं मिलेगा। क्लियर है, कोई डाउट, कोई समस्या यहाँ तक, 3 तक क्लियर हो गया, चौथा भी निकाल लोगे, पक्का, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग को समझ में आ चुका है। तो ये था बेटा पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, जब हम चार्जेस को पास लाके एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वहां पर कोई फील्ड नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं चार्जेस को हम एक पहले से जो फील्ड है वहां लेके जाएं तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। भाई अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये कोई एम्प्टी स्पेस था, उस पर 2 पॉइंट मान लिए, चार्जेस को लेके आ रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, वर्क डन करना पड़ रहा है। जब एक चार्ज आ रहा है तो फील्ड काम कर रही ना, उससे पहले वर्क डन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन एक पहले से ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें दोनों चार्जेस को ला करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करा रहे हैं, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अगला टॉपिक है, इसके बेस पर न्यूमेरिकल आया हुआ है, कहाँ आया था, CBSE, ठीक, ओके। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई है ना, कोई समस्या तो नहीं है, बढ़े आगे फिर, चलिए, ज्यादा हो जाए तो बता देना भाई है। Potential energy of a system of 2 point charges in an external field, अभी क्या था, कोई फील्ड नहीं थी, कोई भी स्पेस में 2 पॉइंट माने एक दूसरे के पास है, वहां पर चार्जेस को लेके आ रहे हैं, सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, फील्ड है और चार्ज को लेके आ रहे हैं, और चार्जेस को लाकर क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक, कैलकुलेट करें। तो मान लिया, फिर से हमारे पास 2 चार्जेस मान लिए बेटा, Q1 एंड Q2, ये दोनों ही पॉइंट कहां पर है,
कहाँ पर है भाई? वो लग रहा है तुमको बहुत फील्ड के पास है, लेकिन मानना है तुम्हें कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे। अब पहले चार्ज को लेके आते हैं। यहाँ मान लो यहाँ लेके आए Q1 एट लोकेशन R1, एट लोकेशन R1। तो फील्ड के अंदर लेके आ रहा हो तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल मान लिया V है, कितना है? V। तो वर्क डन कितना करना पड़ा? W1 इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो वर्क डन इक्वल टू V इंटू Q नॉट। अब यहाँ पर W1 बोल रहे हैं, पहले चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो W1 इक्वल टू, अब जो Q नॉट है वो बन गया हमारा Q1, और पोटेंशियल हमने क्या बोला? V एट लोकेशन R1, एट लोकेशन R1। कुछ भी हो सकता है पोटेंशियल, हमने बोल दिया इस लोकेशन पोटेंशियल V है, हो सकता है दूसरे पे चेंज हो, तो हम वहाँ पे लोकेशन नाम दे देंगे, क्योंकि पोटेंशियल लोकेशन की प्रॉपर्टी है। फील्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन अगर लोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? लगातार चेंज होगी। ये समझाया था हमने, ये बात क्लियर हुई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? अब दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, कौन सा? ये वाला चार्ज। ये वाला चार्ज मान लो यहाँ लेके आए, ये लोकेशन R2 हो गई। क्या हो गई? R2। तो होगा क्या बेटा, इस वाले पॉइंट पर जब ये R2 पे लेके आ रहे हैं चार्ज, तो इस पर दो पोटेंशियल काम करेंगे, या हमें दो वर्क डन करने पड़ेंगे। पहला, ये वाला चार्ज भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल लगाएगा और फील्ड भी एक पोटेंशियल लगा रही होगी, ठीक है? तो इस चार्ज के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, और ये ओरिजिन जो फील्ड है उसके अगेंस्ट भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो दो तरह का वर्क डन हो गया। कितने हो गए? दो तरह के। ध्यान से समझना बेटा। तो W2 क्या होगा? दैट इज Q2 V एट R2। एक तो ये होगा, प्लस प्लस, अब देखो इसके बीच में ले जा रहा हो ना यहाँ पे, तो पोजीशन क्या हो गई? R1 R2, R1 R2। और इसे अभी कैलकुलेट किया, क्या निकाला हम लोगों ने? K Q1 Q2 अपॉन R12। बात समझ में आई कि नहीं? इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ अभी। तो जब इस चार्ज को लेके आ रहा हो तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से काम कर रहा होगा। कितना हो गया? V एट R2 लोकेशन। किस चार्ज को लेके आ रहे हो? Q2। तो जब इसको यहां लेके आए फील्ड के अंदर तो पोटेंशियल कितना लगा हमारा? वर्क डन कितना हुआ? सॉरी, Q2 V एट R2 हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाओ। अब अगर चार्ज को यहां लेके आते इस फील्ड के अगेंस्ट, किसके? Q1 की फील्ड के अगेंस्ट जब लेके आते तो इस पर वर्क डन करना पड़ता ना। वो वर्क डन पीछे निकाला था ना, क्या निकाला था? K Q1 Q2 अपॉन, मतलब जब चार्ज को तुम दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हो तो दो तरह के वर्क डन करने पड़ेंगे, एक तो ये हो गया और एक आगे बात समझे? क्लियर हुआ? पक्का? फिर से समझ लो एक बार, अगर दिमाग में डाउट हो तो निकाल दो उसको। देखो, पहले पॉइंट में हमने बोला Q1 को भूल जाओ, है ही नहीं। जब Q2 को यहां लेके आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल इस पॉइंट पे काम कर रहा होगा, फील्ड है, उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना हो गया? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V एट लोकेशन R2 इंटू Q2। क्लियर? क्लियर? अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, Q1 चार्ज यहाँ पर है, अब इस चार्ज को लेके आ रहे हो यहाँ पे, तो अभी थोड़ी देर पहले यही कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। देखो, जब चार्ज को यहाँ लेके आ रहे थे तो वर्क डन कितना हो रहा था? यही हो रहा था। तो टोटल वर्क डन जब आएगा Q2 को मूव करा के लेके आओगे तो टोटल वर्क डन जो होगा वो कितना होगा बेटा? ये होगा इतना। आगे बात समझ में? इसमें दो तरह के वर्क डन ऐड हो रहे हैं, एक तो ये हो गया ये वाला, और जब ये Q1 चार्ज इस पे लगाएगा तो कितना हो गया? ये हो गया। ठीक, अब टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा तुम्हें? W1 Q1 V at R1 position plus Q2 V at R2 position plus K Q1 Q2 upon R12। और ये किसमें स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है?